पंचवन गांव के वृद्ध पुस्तकालय की धूप में धूल के कण नाचते हैं। शांत पंक्तियों के बीच राजू की खोज उसे भूली हुई अवशेषों से भरी एक शेल्फ की ओर ले जाती है। उसकी उंगलियां रीढ़ की हड्डी का पता लगाती हैं, अतीत की फुसफुसाहट की तलाश करती हैं, जब तक कि वे जानवरों का इतिहास पर नहीं आ जाती। विजयी चमक राजू की आंखों में चमकती है, क्योंकि वह प्राचीन पुस्तक को पकड़ता है। सांस रोके हुए राजू पुरानी किताब खोलता है, इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार। राजू पुस्तकालय में खड़ा है, ऊंची खिड़कियों से छनकर आती धूप, ऊंची किताबों की अलमारियों से घिरा हुआ। जैसे ही राजू प्राचीन पुस्तक खोलता है, एक चकाचौंध भरी रोशनी फूटती है, जो कमरे को अलौकिक चमक से भर देती है। प्रकाश तेज होता है, राजू को अपने उज्जवल आलिंगन में लपेटता है, मानो कमरा शुद्ध ऊर्जा में घुल जाता है। परेशान राजू की आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। उसका शरीर डगमगाने लगता है, क्योंकि प्रकाश उसकी इंद्रियों को निगल जाता है। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि राजू गिर जाता है। प्राचीन पुस्तक उसके हाथ से गिर जाती है। पुस्तकालय मौन में बदल जाता है। राजू एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां अदृश्य जादू से हवा भी कंपन करती है। जैव दीप्तिमान वनस्पति एक अलौकिक चमक बिखेरती है, जो परिदृश्य को जीवंत रंगों में रंगती है। अजीब मधुर ध्वनियां हवा में गूंजती हैं, जो अज्ञात की एक टेपेस्ट्री बुनती हैं। एक तोता पंडित चीकू राजू का गर्मजोशी से स्वागत करता है। प्रणीपुर में आपका स्वागत है राजू। यहाँ जानवरों का इतिहास जीवंत हो उठता है। राजू और चीकू खुद को डायनासोर के युग में पाते हैं, जहां प्रागैतिहासिक विशालकाय लोग परिदृश्य पर हावी हैं। एक विशाल टी रेक्स दहाड़ता है, जो आदिम भूमि पर अपना दबदबा कायम करता है। एक ट्राइसेरेटॉप्स शांति से चरता है, जिसके सींग धूप में चमक रहे हैं। एक ब्राचियोसॉरस पेड़ों के ऊपर खड़ा है, जिसका विशाल आकार आसपास के वनस्पतियों को बौना बना देता है। राजू जम गया। उसकी आंखें टी रेक्स को देखकर अविश्वास से चौड़ी हो गई। एक विशाल छाया उसे निगल रही थी। इतने विशाल जानवर, वे पूरे पहाड़ों की तरह दिखते हैं। राजू फुसफुसाता है, प्रागैतिहासिक जानवर के विशाल आकार से चकित होकर। पास ही चीकू एक जानकार नजर से दृश्य को देखती है। उसकी आंखों में उदासी का एक संकेत है। चीकू इन शानदार जीवों के भाग्य पर विचार करता है, कहते हुए, एक क्षुद्र ग्रह ने डायनासोर का युग समाप्त कर दिया। राजू खड़ा है, स्तब्ध चुप्पी में ऊपर की ओर देख रहा है, क्योंकि स्वर्ग से एक विशाल अग्निपिंड उतरता है। उल्का गिरती है, आकाश में चमकती हुई। उल्का पिंड के टकराने से धरती कांप उठती है, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट होता है। राजू के चेहरे पर दहशत का भाव था, जैसे उसके सामने विनाश हो रहा था। एक आघात तरंग बाहर की ओर फैलती है, जो अपने रास्ते में सब कुछ समतल कर देती है। राजू विनाश के बीच एक अकेला व्यक्ति बना हुआ है। चमकते सूरज के नीचे राजू और चीकू खुद को प्राचीन मिस्र के शानदार क्षेत्र में पहुंचाते हैं। दूर से ऊंचे पिरामिड उठते हैं, एक ऐसी सभ्यता के स्मारक जहां शाही परिवार में बिल्लियां सर्वोच्च शासन करती हैं। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते हैं, हवा प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज और बिल्ली देवताओं के लिए मौन श्रद्धा से कंपन करती है। राजू एक बिल्ली की मूर्ति को देखने के लिए आंखें सिकोड़ता है, जो फिरौन के रहस्यों की रक्षा करने वाला एक प्रहरी है। चीकू कांपता है, इस पूजनीय बिल्लियों और शाही साजिश की भूमि में व्याप्त रहस्यमय उपस्थिति को महसूस करता है। मिस्र सभ्यता के हृदय में राजू और चीकू एक ऐसी दुनिया के रहस्यों का सामना करने की तैयारी करते हैं, जहां बिल्लियां दिव्य हैं। सूर्य की रोशनी मिस्र के महल में भर जाती है, प्राचीन चित्रलिपि का खुलासा करती है। किट्टी, एक लाडली बिल्ली, शानदार हॉल से गुजरती है। उसकी फर चमकती है जैसे वह चलती है। अपने क्षेत्र में एक रानी। किट्टी शाही आत्मविश्वास के साथ घोषणा करती है, हम बिल्लियों को यहाँ देवियों की तरह पूजा जाता है, हमें नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। उसके शब्द महल में गूंजते हैं, दिव्य सुरक्षा का फरमान। भारतीय धूप के नीचे शानदार हाथी घूमते हैं, प्राचीन युद्ध क्षेत्रों की याद दिलाते हैं। राजू का मन राजाओं और उनके शक्तिशाली युद्ध हाथियों की कहानियों की ओर लौट जाता है।
युद्ध के नगाड़ों की गूंज एक दयालु शासन की अनुभूति में फीकी पड़ जाती है। वह राजा अशोक के युग पर विचार करता है, जब जानवरों को भी सांत्वना और सुरक्षा मिली। हाथी अपना मार्च जारी रखते हैं, जो अब देखभाल के साथ संयमित शक्ति के प्रतीक हैं। राजू की आंखों में अतीत एक आशावादी भविष्य के साथ मिल जाता है, जहां करुणा सर्वोपरि है। अफ्रीकी जंगल का दिल जीवन से स्पंदित होता है, एक महान सभा की प्रत्याशा से भरा हुआ। घने पत्तों के बीच से राजू और चीकू जीवंत रंगों और विदेशी ध्वनियों से भरी दुनिया में कदम रखते हैं। राजू और चीकू से पहले जानवरों की एक भीड़ है। उनके रूप पन्ना पृष्ठभूमि के खिलाफ एक जीवंत टेपेस्ट्री बनाते हैं। जंगल के निवासी एक महत्वपूर्ण अवसर का इंतजार करते हुए हवा उत्साह से भर जाती है। राजू और चीकू रुक जाते हैं, सभा की गहन ऊर्जा को महसूस करते हुए। विस्मय का एक साझा क्षण उन्हें जंगल से जोड़ता है। प्रकृति के इस जीवंत दृश्य में हर प्राणी को अपना स्थान मिलता है, जो एक प्राचीन लय से बंधा है। शेर की दहाड़ जंगल की शांति को भंग कर देती है, जो प्रभुत्व की घोषणा है। मैं सबसे शक्तिशाली हूं, शेर ने घोषणा की। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज रही थी। हाथी शांत खड़ा है, जीवंत हरियाली के बीच एक सौम्य विशालकाय। लेकिन मैं सबसे बुद्धिमान और शांत हूं, हाथी शांत अधिकार के साथ घोषणा करता है। बंदर बकवास करते हैं और झूलते हैं, एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। राजा वह है जो हर किसी की बात सुनता है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी नृत्य करती है, जो जंगल के फर्श पर प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक बनाती है। ऊपर एक बूढ़ा उल्लू एक गांठदार शाखा पर बैठा है। उसकी प्राचीन आंखें सब कुछ देख रही हैं। बुद्धिमान प्राणी बोलता है, उसकी आवाज शांति में गूंजती है। एक राजा वह है जो सभी की भलाई के लिए निर्णय लेता है। इसके शब्द युगों का भार वहन करते हैं, जो नेतृत्व के गहन सत्य के साथ गूंजते हैं। शक्ति नहीं, बल्कि न्याय आवश्यक है, उल्लू घोषणा करता है। उसकी दृष्टि अडिग है, जंगल सुनता है। अपने मौन संरक्षक द्वारा दी गई प्राचीन बुद्धि को अवशोषित करता है। एक युग में जहां जंगल की फुसफुसाहट मानव जाति की जुबान से मिली, राजू और चीकू एक बदली हुई दुनिया में कदम रखते हैं। धूप पुराने पेड़ों से छनकर आती है, एक ऐसे परिदृश्य को रोशन करती है जहां हर सरसराहट और चहचहाहट एक बातचीत करती है। अनगिनत कहानियों के साथ हवा कंपन करती है, क्योंकि अतीत और वर्तमान साझा समझ की एक सिम्फनी में विलीन हो जाते हैं। हर कदम के साथ वे एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जहां जानवरों की भाषा मानव विचार की लय के साथ सहजता से जुड़ जाती है। वन देखता है, सुनता है और संचार की सीमाओं के घुलने की दुनिया में अपने नए मेहमानों का स्वागत करता है। यहाँ इस शाश्वत स्थान में राजू और चीकू एक यात्रा शुरू करते हैं, जहां प्रकृति के रहस्य सीधे दिल से बात करते हैं। एक धूप से भरे कमरे में एक वफादार कुत्ता धैर्यपूर्वक अपने मालिक के आदेश का इंतजार कर रहा है। पास में एक बिल्ली आलस्य से खिंचाव करती है, बिल्ली के स्वभाव का सार दर्शाती है। अटल भक्ति के साथ कुत्ता घोषित करता है, वफादारी मेरा धर्म है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बिल्ली एक चालाक गुर्राहट के साथ जवाब देती है, चालाकी मेरा हथियार है, म्याऊं म्याऊं मेरा प्यार है। एक अज्ञात स्थान पर राजू और चीकू खुद को जानवरों के दुख के माहौल में पाते हैं। राजू और चीकू आते हैं, आधुनिक युग की कठोर वास्तविकता में कदम रखते हैं। वायुमौन चीखों से कंपन करती है, क्योंकि राजू और चीकू अनदेखी पीड़ाओं को देखते हैं। आधुनिक दुनिया की क्रूरता का भार उन पर आ जाता है। राजू और चीकू एक दूसरे को देखते हैं। जानवरों की पीड़ा के बीच उनके बीच एक मौन समझौता होता है। कठोर सर्कस की रोशनी में राजू हाथियों की दुर्दशा देखता है। उसका युवा चेहरा दृढ़ संकल्प से सख्त हो जाता है। सर्कस की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि राजू का गुस्सा बढ़ता है। वह देखता है कि हाथी घबराकर इधर उधर घूम रहे हैं। राजू निराशा और बेबसी के आंसुओं को रोकते हुए अपनी मुट्ठियां भींचता है। सर्कस की आवाजें राजू के अभिनय करने की तैयारी के रूप में एक यातना बन जाती हैं। एक विशाल खेत दिन के उजाले में फैला हुआ है, जहां गायें चरती हैं, अनजाने में प्लास्टिक का सेवन करती हैं। शांत परिदृश्य के बीच एक परेशान करने वाला दृश्य सामने आता है।
गायें प्लास्टिक खाती हैं, जो पर्यावरणीय क्षरण का एक स्पष्ट प्रतीक है। राजू गायों को देखता है। उसके चेहरे पर बेबसी और चिंता का मिश्रण झलकता है। धूप में प्लास्टिक चमकता है, जो अनजान गायों के लिए एक खतरनाक दावत है। राजू का चेहरा चिंता से भर गया है, क्योंकि वह अपने सामने हो रही मूक त्रासदी को देख रहा है। दिन की तेज रोशनी में राजू देखता है। उसकी निगाह पिंजरों में फंसे पक्षियों के दृश्य की ओर खींची जाती है। नाजुक जीव पिंजरों के खिलाफ बेबस फड़फड़ाते हैं। उनके जीवंत पंख उनकी सीमित वास्तविकता के विपरीत हैं। राजू का भाव गहरा हो जाता है, क्योंकि वह पक्षियों को देखता है। दृश्य खुलता है, जो कैद और खोई हुई स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। कठोर पिंजरे के अंदर सीमित चीकू सिमट जाता है। उसके उलझे हुए फर उसके निराशा को दर्शाते हैं। उनकी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें गहरे दुख को दर्शाती हैं, जो कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी को दर्शाती हैं। उसके छोटे से शरीर में एक मामूली कंपन होता है, जो उसकी परेशानी का एक दृश्य संकेत है। गहरी जागरूकता के क्षण में चीकू घोषणा करता है, देखो राजू, आज इंसान तरक्की के नाम पर हमें भूल रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब जानवर दुखी होते हैं तो धरती भी बीमार हो जाएगी। अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में चीकू एक दृष्टि का अनावरण करने की तैयारी करता है। राजू की आंखों के सामने अनकही सुंदरता का भविष्य चमक रहा है, जो आशा का वादा करता है। चीकू धीरे से राजू को सपनों के खुलते दृश्य के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। राजू इस दृष्टि को अपनाता है। उसका हृदय नए उद्देश्य और खुशी से भर जाता है। स्कूल के बाहर दिन बच्चों के दिलों में जानवरों के प्रति स्नेह से उमड़ता है। मुस्कान उनके चेहरों को रोशन करती है, क्योंकि वे जीवों के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं। विद्यालय का प्रांगण निर्दोष करुणा का आश्रय स्थल बन जाता है। प्रत्येक बातचीत बच्चों और जानवरों के बीच के बंधन का प्रमाण है। यह दृश्य संगति के शुद्ध, अनफिल्टर्ड आनंद के साथ गूंजता है। धूप एक आरामदायक घर में प्रवेश करती है, जहां देखभाल के रोजमर्रा के कार्य शांत क्षणों में प्रकट होते हैं। एक वफादार कुत्ता संतुष्ट होकर लेटा है। एक लड़का उसके कान खुजलाता है। एक रंगीन तोता खुशी से बैठा है। एक महिला धीरे से उसके पंखों को सहलाती है। एक बच्चे की कोमल नजरें अपने पालतू जानवर की ओर देखते हुए शुद्ध स्नेह को दर्शाती हैं। ये शांत संबंध के पल हैं, जहां प्यार बिना शब्दों के बोलता है। विशाल आकाश के नीचे वन्य जीव अभयारण्य शांति और सुरक्षा के आश्रय के रूप में पनपता है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, जो अंदर वालों को सुरक्षा की कहानियां फुसफुसाती है। पक्षी ऊपर स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। उनके गीत अभयारण्य के जीवन और स्वतंत्रता के वादे को प्रतिध्वनित करते हैं। प्राचीन वृक्षों की चौकस निगाह के नीचे जानवर सांत्वना और सुरक्षा पाते हैं। यहाँ इस संरक्षित क्षेत्र में जीवन फलता फूलता है, जंगली और बेकाबू, फिर भी देखभाल में पालित। राजू पंचवन लौटता है। उसका आगमन अनसुना रहता है। गांव अपनी शाश्वत लय में डूबा हुआ है। पंचवन के परिचित दृश्य राजू का स्वागत करते हैं। धूल और प्राचीन पेड़ों में एक मौन स्वागत अंकित है। वह रुकता है। उसकी निगाह परिचित दृश्य पर घूमती है। उसके चेहरे पर पुरानी यादों और आशंका का मिश्रण अंकित है। बच्चे खेलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है, एक मार्मिक याद दिलाती है उस जीवन की जिसे वह कभी जानता था। अनकही यादों का बोझ राजू पर जम जाता है, क्योंकि वह पंचवन में आगे बढ़ता है। हर कदम अतीत के साथ गूंजता है। पुस्तकालय के हृदय में राजू चुपचाप बैठा है। उसके सामने एक खुली किताब है। जानवरों का इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी उंगलियां धीरे से पन्ने पर लिखे शब्दों को छूती हैं, विचारों में खोई हुई। राजू के होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि वह जानवरों के इतिहास में गहराई से उतरता है। किताबों की शांत संगत में खोए हुए राजू को प्राकृतिक दुनिया से गहरा संबंध मिलता है।